नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियोस हैं ये हम कुंडलिनी शक्ति जागरण के ऊपर सुन रहे हैं। मीन्स मैं कुंडलिनी शक्ति जागरण के अपने एक्सपीरियंसेस को इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं, जिससे कि आपको मदद मिल सके और आपके साथ क्या हो रहा है वह आप जान सकें। क्योंकि जिस समय मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी या जो भी ये प्रोसेस मेरे साथ चला था, मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। और जब ये सब मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, एक लॉन्ग डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मेरे पास मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं थे और जो सब मेरे साथ हो रहा था, जो मुझे बताया जा रहा था बाय डिवाइन, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। अब मैं परेशान, मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, जो मेडिटेशन करते हैं उनसे भी डिस्कस किया, जो कहते हैं कि हाँ इनके अंदर शक्ति का वास है और इनके अंदर देवी आती है, उनसे भी बात करने की कोशिश की। मैंने ज्योतिषी से भी बात करने की कोशिश की। मतलब काफ़ी लोगों के साथ मैंने उन सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहा जो सब मेरे साथ हो रहा था। मैंने डॉक्टर्स के भी पास गई, लेकिन मेरे प्रश्नों के उत्तर जो मुझे मिल रहे थे वो किसी के भी पास नहीं थे और मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि ये जो मेरे साथ प्रोसेस हो रहा है क्यों हो रहा है। मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके साथ अचानक से उनकी कुंडलिनी जागृत होने लगे और ये सारे प्रोसेस होने लगे। वो मेरी तरह परेशान ना हो जाएं, डिस्टर्ब ना हो जाएं। उन लोगों की मात्र हेल्प करने के उद्देश्य से यह कुंडलिनी शक्ति जागरण की सीरीज़ बनाई जा रही है। इस वीडियो को सुनने से पहले ये खासकर उन लोगों के लिए मैसेज है जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं। 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ इसी सीरीज़ की, आप उन दोनों वीडियोज़ को भी सुन सकते हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके। वीडियो में थोड़ा सा मैं पिछले 2 पार्ट्स का रिकैप दे देती हूँ। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहली स्टेजेस उसे कुंडलिनी अवेकन या जागरण कहते हैं। दूसरी जो स्टेजेस है उसे कुंडलिनी का ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र की ओर ऊपर उठना या कुंडलिनी राइजिंग बोलते हैं। यहाँ मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कुंडलिनी पहले जागृत होती है और एक ही साथ वो सारे चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाए, ये ज़रूरी नहीं है। पहली स्टेज में वो केवल और केवल जागृत होती है और नीचे के चक्रों को शुद्ध करती है। दूसरी अवस्था में यह पूरे 7 चक्रों को जागृत करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। एक तीसरी स्टेज भी आती है, मैंने तीसरी स्टेज इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत हायर लेवल। जो तीसरी अवस्था है वो काफ़ी टाइम बाद होती है और ये तीनों ही अवस्थाएं टाइम टू टाइम रुक रुक कर होती हैं, एक साथ नहीं होती। जो पहली अवस्था है वो आपके साथ 15 से 21 साल के बीच में हो जाती है। किसी किसी की 18 साल में, किसी की 20 साल में, किसी की 21 साल में। लेकिन आपकी पहली बार कुंडलिनी अवेकनिंग 15 साल की अवस्था में होती है। दूसरी बार यह कुंडलिनी अवेकनिंग 15 से 35 साल के बीच में होती है और तीसरी बार यह कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी 40 से 45 साल के बीच में होती है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आपकी कुंडलिनी कम्प्लीटली अवेकन हो जाए। यह सालों की साधना होती है, लेकिन
जो ट्विन सोल्स होती हैं उनकी लाइफ में यह कुंडलिनी जागरण शक्ति या यह अवस्था जब जब लाइफ में आती है एकदम से बूम करके वो सहस्त्रार तक चढ़ती है, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो वो वापस भी उतर जाती है। मीन्स आपको अवेयर किया जाता है, यूनिवर्स का सिग्नल दिया जाता है कि आप थोड़े से अलग हैं। मैं यहाँ पर स्पेशल शब्द का यूज़ करना नहीं चाहूँगी, बस यूनिवर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि आप बाकियों से थोड़े से अलग हैं, इसीलिए आप इन अनुभवों को कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी एक्सक्यूज़ मी बाकियों से थोड़ी सी अलग है, इसीलिए ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहे हैं और आपको बाकियों से थोड़ा सा अलग वर्क दिया गया है, इसीलिए यह सब प्रोसेस आपके साथ हो रहा है। इस कुंडलिनी जागरण के पीरियड में आपको अपने अंदर जाना पड़ता है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ता है और तब जाकर आपको अपने बारे में वो सत्य पता चलता है जिस सत्य से आप कभी भी जानकारी नहीं रख पाए थे या उस सत्य से आप अनजान थे, अपने बारे में वह सत्य नहीं जानते थे। जब यह कुंडलिनी जागरण की अवस्था आपके साथ होती है तो वह बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, इसीलिए ट्विन सोल की लाइफ में बहुत पेन होता है। वो इस पेन को बहुत धीरे धीरे सहने के आदी हो जाते हैं, लेकिन जो इस पेन को सहने के आदी नहीं होते और इस पेन का रीज़न ढूंढते हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्यों रहा है, वो अवेकन हो जाते हैं और मेडिटेशन से जुड़े जाते हैं। जब यह जागृत होती है तो इसकी शुरुआत में आप सबसे पहले भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। पर यहाँ आपका मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भक्ति मार्ग का मतलब ये है कि आप ट्रेडिशनल रिचुअल्स को फॉलो करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आप उनको फॉलो करते हैं, कुछ हद तक करते हैं, आपका मन नहीं मानता और आप उनको छोड़ देते हैं। मीन्स आप फैमिली के, फ्रेंड्स के या किसी और की सलाह से इन सब चीज़ों को करते हैं, उन रिचुअल्स को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपके अंदर, जो आपकी आत्मा है, जो आपकी शुद्ध आत्मा है, वो जानती है कि आप इन सब के लिए नहीं बने हैं, तो आप उनको बीच में ही छोड़ देते हैं और लास्ट में आकर आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं। मेडिटेशन का अर्थ है अपने आप को एकाग्र कर लेना, अपनी शक्तियों को, पोटेंशियल को जानना कि आखिर आप हैं कौन और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मेडिटेशन का अर्थ लोग कुछ अलग ही लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी आंख बंद कर कर नहीं बैठते, बट उनकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी होती है। ये थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ध्यान का मतलब तो आंखें बंद कर कर बैठना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यह कुंडलिनी जागरण होता है तो आप नॉर्मली भी अगर बैठे हैं, मैं ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के बाद ही आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे जब मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई थी, मैं यहाँ छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई थी सेकंड टाइम, मीन्स फर्स्ट टाइम मेरी जो कुंडलिनी अवेकन हुई थी वो हुई थी 15 से 16-17 के बीच में। एक साथ सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। जब स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम अवेकन हुई थी उस टाइम भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। क्योंकि जो मुझे ड्रीम्स थे वो डिवाइन के ड्रीम्स, इवन कि ड्रीम्स मेरे डिफरेंट थे। मैं ड्रीम्स में अपने आप को ही डिवाइन फॉर्म में देखती थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ऐसा कैसे दिख रहा है, मैं अपने आप को डिवाइन फॉर्म में कैसे देख रही हूँ।
तो ये एक तरीके से आपके लिए आइडेंटिफिकेशन है कि आप प्योर सोल हैं, आप डिवाइन बीइंग्स हैं, यहाँ स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं। अगर आप स्वयं अपने आप को अपने ड्रीम्स में या विज़न्स में, अब ड्रीम्स और विज़न दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आप अपने ड्रीम्स में या विज़न्स में अपने आप को डिवाइन के रूप में अगर देखते हैं तो ये एक स्टैम्प है कि हाँ, यू आर स्पेशल सोल। आप चूज़न वन हो सकते हैं, आप ट्विन सोल हो सकते हैं, आप डिवाइन बीइंग हो सकते हैं। किसी भी हाल में आप डिवाइन का वर्क करने आए हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, सभी सोल्स डिवाइन बीइंग्स होती हैं। अर्थात इस अर्थ पर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है वो सभी ईश्वर का ही अंश हैं। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पेशल सोल्स इसलिए बोलती हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि आपको एक अलग टास्क करना है। जैसे कि सभी लोग बॉस नहीं हो सकते, सभी लोग लीडर नहीं हो सकते, सभी लोग घर के मुखिया नहीं हो सकते, कोई एक ही होता है। तो आप उसी तरीके से हैं, आप किसी ना किसी फील्ड के लीडर हैं और आपको लीड करना ही पड़ेगा। आप नहीं करना चाहेंगे तो भी नेचर आपसे वो सारे काम करवा लेगा। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं इन सब में नहीं आना चाहती थी। अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मैं किसी के भी साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, बट मेरे जैसे लोगों की हेल्प के लिए, कि जैसे मैं परेशान हुई ऐसे और कोई डिवाइन बीइंग परेशान ना हो, ये चैनल स्टार्ट किया गया है। इट मीन्स अगर आप अपने ड्रीम्स में अपने आप को एज अ डिवाइन फॉर्म देखते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका कोई ना कोई स्पेशल सोल टास्क है जो डिवाइन को आपसे ही करवाना है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी, चाहे आप छोटी एज के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप अपने आप को ऐसे ड्रीम्स में देखते हैं कि आप अपने आप को डिवाइन बना हुआ देखते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि 10 मिनट से स्टार्ट करना है, मेडिटेशन करना है, अपने अंदर जाना है, अपने बारे में जानना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। ये सब करते हुए मैंने सारी चीज़ें की हैं। मैंने अपनी एजुकेशन भी ली है, आई एम हाईली एजुकेटेड, मैं एमए हूँ। उसके बाद मैंने नेट भी किया हुआ है, उसके बाद और भी कई सारे कोर्सेज़ किए हैं। मैं ये सब यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मेडिटेशन कभी भी आपको वैरागी नहीं बनाता। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें मेडिटेशन की कंप्लीट नॉलेज नहीं है। वो आपको ट्रू नॉलेज देता है, आपको बैलेंस की सिचुएशन में लेकर आता है कि कैसे आपको अपने आप को पहचानना है और आपको इस दुनिया में रहते हुए वो सारे काम करने हैं जो डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड किए हैं। इट मीन्स कि ये दुनिया रियल नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। इस दुनिया के ही अलावा एक और वर्ल्ड भी है जिसे हम इनर वर्ल्ड कहते हैं। ये हमारा आउटर वर्ल्ड है और एक हमारा इनर वर्ल्ड है, और हमें अपने आउटर वर्ल्ड को सही करने के लिए अपने इनर वर्ल्ड को सही करना होता है। और ये जर्नी हमें यही सिखाती है। कुंडलिनी अवेकनिंग से हमें वो रियल विजडम मिलती है जो आपको किताबों में टुकड़े टुकड़ों में मिल जाएगी। आपको वो विजडम डायरेक्ट यूनिवर्स से मिलती है, और आप उस विजडम को चेक करना चाहें तो आप पुराने ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि आप सभी रिलीजन के ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक अपने ही रिलीजन के नहीं। ये जो भी डिवाइन सोल्स होती हैं उन सभी को इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। आप एक टाइम में किसी एक टास्क जो आपको मिलता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और यहाँ पर भी क्योंकि डिवाइन सोल्स में भी कैटेगरीज़ हैं, मैंने अपनी वीडियोस में उस चीज़ को डिस्कस भी किया है। उसमें जो स्टार सीड्स होते हैं
उनका जो माइंडसेट है वो साइंटिफिक होता है। यहाँ एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि जो डिवाइन सोल्स हैं उनमें कुछ ओल्ड सोल्स होती हैं, कुछ ओल्ड सोल्स के साथ साथ स्टार सीड्स होते हैं, कुछ न्यू स्टार सीड्स होते हैं, कुछ ओल्ड स्टार सीड्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ ये है, जो ओनली ओल्ड सोल्स होती हैं वो पुरानी नॉलेज या विजडम को फॉलो करते हैं, बट जो स्टार सीड्स होते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो स्टार सीड्स होते हैं वो पुराने रिचुअल्स को नहीं मानते, वो एक साइंटिफिक माइंडसेट लेकर चलते हैं और अर्थ पर उसी साइंटिफिक माइंडसेट को वो स्प्रेड करने आते हैं। मीन्स साइंस की नॉलेज और विजडम को स्प्रेड करने आते हैं। वो कुछ भी काम करते होते हैं उन सभी में वो साइंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो रीजनिंग को अपना सबसे फर्स्ट वेपन बना के रखते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो ओल्ड सोल्स हैं वो ओनली पुराने ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट करती हैं कि ये पुराने ग्रंथों में जो नॉलेज है और बहुत सारे सिम्टम्स उनके साथ जो होते हैं वो वही होते हैं जो पुराने ग्रंथों में लिखे गए हैं। बट जो स्टार सीड्स हैं उनके साथ वो 100% रेजोनेट करें या 100% वो सही निकलें ज़रूरी नहीं है। कुछ हद तक वो सही निकलते हैं, उसमें ऐड ऑन होती है साइंस। मीन्स साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है वो नॉलेज भी आपको मिलती चली जाती है। आप हैरान हो जाते हैं कैसे आप हायर डायमेंशंस में जाते हैं और वहाँ की साइंटिफिक नॉलेज को अर्थ के ऊपर लेकर आते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, किसी भी फील्ड में आप हों, आप अपने फील्ड में अपने उस साइंटिफिक माइंडसेट को लेकर आते हैं और बाकियों से कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं। अगर आप मेडिटेशन में भी आए हैं तो आप मेडिटेशन के भी साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक इफ़ेक्ट्स, कॉज, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये सारी ही बातें आप अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं। और जब आप ये आते हैं, पाते हैं कि हाँ जो आपके साथ हो रहा है वास्तविकता में वो ट्रुथ है, तब आप वो विजडम बाकियों से शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने अपनी इन वीडियोस में कोशिश की है कि मैं फ़ोटो पिक्चर्स भी वही लूँ जो प्रोसेस मेरे साथ हुआ है। उसमें कुछ मुद्राएं हैं, हालांकि मुझे वो सारी मुद्राएं नहीं मिली हैं जो मेरे साथ हुई हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी मैक्सिमम मुझे मिली हैं वो मैंने अपनी इन वीडियोस में सामने डालने की कोशिश की है कि आप उनको देख पाओ कि मेडिटेशन में ये सब प्रोसेस होता है। जितनी भी असेंडेड सोल्स हैं वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री होंगी, क्योंकि उन्होंने भी उस प्रोसेस को फॉलो किया होगा। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये मुद्राएं ज़रूरी नहीं कि आप जानबूझकर बनाएं, क्योंकि मुझे इन मुद्राओं की नॉलेज नहीं थी। जब मेरे हाथ अपने आप, पूरी बॉडी, बल्कि मैं हाथ ही नहीं पूरी बॉडी कहूँगी, जब अपने आप इन मुद्राओं को बनाती थी तो मैं परेशान हो जाती थी। मैं चाहकर भी अपनी बॉडी को रोक नहीं पाती थी इन मुद्राओं को बनने से। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ क्लियर करती हूँ कि मेरे साथ केवल और केवल ये प्रोसेस खाली मेडिटेशन में होता था, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन में तो मैं बहुत बाद में गई थी, उससे पहले भी मेरे साथ ये अपने आप प्रोसेस होने लग जाता था। मैं परेशान होती थी कि ये क्या होता है और मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि ये प्रोसेस क्यों होता था, और अब मैं किसी भी, अगर मेरे साथ अभी भी कोई नया प्रोसेस होता है तो मैं उसे जानने की और समझने की कोशिश करती हूँ बिना परेशान हुए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए ज़्यादा क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं या जिनसे टेलीफोनिक मेरी बातचीत हुई हैं या जिनसे सेशन में बात हुई हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो निकल कर सामने आती हैं, मैं उन सब के सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रही हूँ।
आपके साथ कुंडलिनी जागरण के समय ऐसा भी होता है कि आप डिवाइन सोल से मीन्स डिवाइन की किसी भी फॉर्म से बातें करने लग जाते हैं। ये नॉर्मल है। इट मीन्स कि आप अवेयर हो रहे हैं, आप हायर चक्रास की तरफ जा रहे हैं, आप उन डिवाइन बीइंग से कनेक्ट हो रहे हैं, उन एनर्जीज से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ ये चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जितनी भी फॉर्म्स आप इस अर्थ पर देखते हैं वो सभी एनर्जीज़ हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं कि आप उसे किसी स्पेसिफिक रिलीजन से जोड़कर देखें, वो सभी एनर्जीज़ हैं। और जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है, हो सकता है कि आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपके साथ वो एनर्जी कनेक्ट हो जाए। आप सोचिए ज़रा, एक हायर एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और आप फैमिली के बीच में खाना खा रहे हैं, आप सामने किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, बस वो जो एनर्जी आपको मैसेज देने आई है, आपको चुपचाप उस नॉलेज को लेना होता है। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप बाथरूम में हैं, इट मीन्स कभी भी ये एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट कर सकती हैं, आपको विजडम प्रोवाइड कर सकती हैं। जब हमारे साथ ये होता है और हम अवेयर नहीं होते, अवेयर इन द सेंस कि हमने ये सब बातें कहीं नहीं सुनी होती हैं, तब हमें प्रॉब्लम होती है। कई बार हमें ये भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हमें कोई मेडिकल इशू हो गया हो, लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी मेडिकल इशू नहीं होता। बस हम उन एनर्जीज से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको आप चैनलिंग के नाम से जानते हैं। मीन्स किसी से बात करते करते भी कोई हायर एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सकती है, आपको कोई मैसेज दे सकती है। और जो साइकिक पर्सन होते हैं उनके साथ ऐसा हो पाना नॉर्मल है। जितने भी पर्सन डिवाइन सोल्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर सोल होती हैं और धीरे धीरे जब वो अवेयर होती हैं तो अपने अंदर की सारी डर्टी लेयर्स वो निकाल कर फेंकना स्टार्ट कर देती हैं, अपने कर्मा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं। यहाँ ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी डिवाइन सोल्स होती हैं वो कर्मा में 100% बिलीव करती हैं और गलती से भी किसी के साथ कोई बैड कर्मा क्रिएट करना नहीं चाहती, चाहे सामने वाला उनको कितनी ही गंदी गालियाँ क्यों ना दे रहा हो। क्योंकि सामने वाला अवेकन नहीं है, इसीलिए वो अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल रहा है जो उसे नहीं निकालने चाहिए। बट आप डिवाइन बीइंग हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, आप जानते हैं कि अगर आप भी सामने वाले की तरह करेंगे तो आपका कर्मा खराब हो जाएगा और आपको फिर और कई जन्म यहाँ पर आकर अपने आप को शुद्ध करने में लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो किसी भी गलत काम करने से बचते हैं। वो कर्मा को बहुत ज़्यादा मानते हैं और अपनी तरफ से किसी के भी साथ गलत काम करना या गलत बातें बोलना, गलत बिहेव करना पसंद नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोग ये सोचते हैं इसका मतलब क्या हम लोगों को गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं। जब ये प्रोसेस हमारे साथ होता है उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। इट मीन्स हर चक्रा, जब ये कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो चक्रा क्लींजिंग होती है, और जब चक्रा क्लींजिंग होती है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि आप, जैसे मूलाधार चक्रा का मैं बताती हूँ, आप में फियर बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने लग जाए, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए। जब स्वाधिष्ठान चक्रा या सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट होता है तो आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सरफेस पर आने लग जाते हैं, आपके रिलेशन सबके साथ बिगड़ने लग जाएं, ये नॉर्मल है, ये इस चक्रा की नेगेटिव एनर्जी है। और जब ये बैलेंस होता है तो सभी के साथ, जिन भी लोगों के साथ आपके रिलेशंस बिगड़े थे वो वापस से आपके रिलेशंस सही होने लग जाते हैं। जब आपके रिलेशन सभी के साथ सही होने लग जाएं और उसके बाद बैलेंस होने लगें तो आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर आपके साथ एक फ़िज़िकल सिम्टम भी आता है। जैसे मूलाधार चक्र में फ़िज़िकल सिम्टम ये होता है कि आपकी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। कहीं भी हो सकता है, आपकी थाइज़ में हो सकता है, आपकी नीज़ में हो सकता है, आपके एंकल में, आपकी हील में, आपके फुट में।
जब सैक्रल चक्र में ऐसा होता है तो आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। आपको अगर फीमेल हैं तो आपका जो मंथली सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। मींस आपको कभी भी किसी भी टाइम हैवी फ्लो या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपका जो ये मंथली सिस्टम है वो कभी भी बैलेंस में नहीं रहता। अगर आपका जो मंथली सिस्टम है वो इम्बैलेंस है, आपको ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी या लो है, इट मीन्स आपका सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है। आपको अपने सैक्रल चक्र के ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको कोई भी जेनेटिकल प्रॉब्लम है, आपके जनन संबंधी अंगों से संबंधित अगर आपको कोई भी रोग है, इट मीन्स आपका सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस डिसबैलेंस है तो आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपको सक्सेस नहीं मिलती है। यदि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस में नहीं है, जो येलो कलर का होता है, तो आपको सक्सेस नहीं मिलती है। आपको अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सारी ही चीज़ें जब इस चक्र की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है उस टाइम आपके साथ होता है। आपको मनी ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगी, बट जब ये बैलेंस हो जाता है तब आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। आपको अनायास ही कहीं से धन प्राप्त होने लग जाए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लग जाएं, सक्सेस, नेम, फेम, ये सब आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक होता है तो आप कुंठित रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, किसी से भी सही से बात करना पसंद नहीं करते, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप सभी को शक की नज़र से देखते हैं, और ये चीज़ें सरफेस पर आती हैं। बट जब यह चक्र बैलेंस होता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी के साथ अनकंडीशनली लव को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आप इस अवेयरनेस में आ जाते हैं कि हम सभी एक हैं, हम सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम सभी डिवाइन बीइंग्स हैं और वो डिवाइन एनर्जी हम सभी के अंदर है। इवन कि अगर सामने वाला आपके साथ बैड बिहेव कर रहा है तो भी आपको सामने वाले के अंदर उस डिवाइन बीइंग की प्रेजेंस फील हो जाती है और आप गलत बिहेव नहीं कर पाते हैं। सामने वाला हैरान हो जाता है कि ये वही पर्सन है जिसको पहले मैं इस तरीके से बिहेव करता था तो इसका बिहेवियर एकदम रिएक्शन वाला होता था, रिस्पॉन्स देता था ये, बट अब इसके फेस पर स्माइल है और इसने मुझे कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये इतना शांत कैसे है, इसके फेस पर हमेशा स्माइल कैसे है, ये इतना पीसफुल कैसे हो सकता है। वो आपके हार्ट चक्र जब बैलेंस हो जाता है तब होता है। बट अगर ये एक्सेस में चला जाता है, मीन्स बैलेंस नहीं रहता, या तो बहुत लेस में या हाई में। लेस में आप खुद भी परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और अगर हाई हो जाता है तो आप एक्सेस में सभी लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार आपको इसकी वजह से मनी लॉस भी होता है, इमोशनल लॉस होता है। इसीलिए इन चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका विशुद्धि चक्र जो नीले रंग से प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका रंग नीला है, स्काई ब्लू, जिसका रंग हल्का नीला मीन्स स्काई ब्लू है, वह जब जागृत होता है, जब वो इम्बैलेंस होता है तो आपके गले के रोग, गले संबंधी ईएनटी, ये रोग हो जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपको थायराइड हो सकता है, आपको गले संबंधी खांसी, जुखाम, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप इसकी शुद्धि कर लेते हैं तो फिर आप बहुत यहाँ एक चीज़ और क्लियर करूँ, जब ये ब्लॉक होता है तो आप गंदगी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्लीननेस के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। ठीक इसका उल्टा होता है, जब ये बैलेंस होने लगता है तो आप हद से ज़्यादा अपने साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। रूम वही होगा, कमरा वही होगा, घर वही होगा, आपका ऑफिस वही होगा, या जो भी प्लेस, एक एक चीज़ वही सब होंगी, बट आपका नज़रिया चेंज हो जाता है और आप एक्सेस में उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ओवर एक्टिव होता है तो आप एक्सेस में सफाई करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा।
उसके बाद है डीप ब्लू कलर का आपका थर्ड आई चक्रा। जब वो एक्टिवेट होता है, इसकी क्लींजिंग होती है, तो आपको ब्लर विजन्स आते हैं, आपको भ्रमित किया जाता है, इल्यूज़न में फंसा दिया जाता है। बट जब यह बैलेंस होता है तो आपको विजन्स क्लियर आते हैं, फ्यूचर क्लियर नज़र आता है, आपको क्लियरिटी मिलती है और आप सभी चीज़ों को क्लियरली समझ पाते हैं। सारी जो डिवाइन चैनलिंग है वो आपको क्लियर समझ में आती है। यह डीप ब्लू कलर का होता है। उसके बाद है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र वॉयलेट कलर का होता है। आपको उस टाइम डिवाइन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव होती है और आपको उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए। अगर आप उसे बैलेंस नहीं करते तो आपको फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स, पेन वगैरह भी होने लग जाएंगी। तो जो चैनलिंग आपको होती है, जिसके लिए होती है, आपको उसे उस पर्सन तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। आज के इस वीडियो में भी मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर इस कुंडलिनी जागरण की एनर्जी के इतने सारे एक्सपीरियंस हैं कि वो एक ही वीडियो में या आधे घंटे में सिमट नहीं सकते। इसके ऊपर एक और वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सम अप करने की, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ और ये तीसरी वीडियो है। इस टाइम में कुछ शील्ड्स भी मिलती हैं, उन शील्ड्स के बारे में कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। आज की इस वीडियो में जितनी जानकारी दी, जिन्होंने पहली बार देखी है वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।